अशोक जी, आदरणीय प्रभात जी, मंडलोई जी, आस्तिक और सारे मित्रों, पहली कविता का शीर्षक है दुनिया बदलने तक। लौट आओ पंछियों, लौट आओ पंछियों कि सूरज तुमसे झूठ मूठ वादे करके छिप रहा है झील के उस पार। अंदाजा लगा रहे हैं पहाड़ के नीचे खेलने वाले बच्चे कि सूरज ने दगा दिया पंछियों को, पर ये पंछी भी शाम को घर लौटते हैं जैसे कि हम। कौन कहता है कोई पहाड़, कोई मैदान, कोई झील, कोई नदी किनारा नहीं बचेगा जहां आजाद पंछी करेंगे प्यार। कौन कहता है कि अब चिड़िया नहीं जा सकेंगी क्षितिज के उस पार। बड़ी बड़ी इमारतों से, टावरों से टकराकर जख्मी हो जाएंगे पंख। चहको पंछियों की शाम ने कई रंगों को शामिल कर लिया है अपने चित्र में, पर उसके पास आवाज नहीं है। अपने दल बल संग आओ, चहको चहको इतनी तेज कि हुक्मरानों के कान का पर्दा फटकर चिथड़ा हो जाए। नाचो पंछियों तांडव मुद्रा में, नाचो पंछियों तांडव मुद्रा में कि तुम्हारी नाच से प्रकंपित हो जाए पृथ्वी। कौन कहता है कि सारी चिड़िया बॉयलरों में भरकर भेजी जा रही है परदेश, जहां पिज्जा बर्गर के साथ तुम्हारा जायका लेंगे गोरे। पर अभी वक्त की लापरवाही झेल रही है दुनिया, अभी समंदर की गहराई से वाकिफ नहीं है दुनिया। अभी रोशनी कैद हो गई है कोयला खदान में, अभी नदी की गहराई टटोल नहीं पाई है दुनिया। अभी मौसम उदास है इस दुनिया में, अभी नकली सूरज नकली आसमान है, अभी जान की कीमत सिर्फ शमशान है। आओ पंछियों आओ, यह शहर या गांव तुम्हारे स्वागत में नहीं बजाएंगे ढोल। हम आएंगे तुम्हें लेने, तुम मेरे माथे पर फुदकना, कूदना, आजाद रहना, जब चाहो उड़ जाना। उड़ो पंछियों पूरी आजादी से कि समूचा आकाश तुम्हारा है। पानी तुम्हारी परछाइयों की आहट से बहता है, फसलें तुम्हारी चहकन से लहलहाती है, पहाड़ तुम्हें देखकर अंगड़ाइयां लेता है। जियो पंछियों जुग जुग कि आदमी तुम्हारे सहारे जिंदा है। मौसम तुम्हारा गीत सुनकर जीता है, हवा तुम्हारे पंखों के स्पर्श से थिरकती है। युग तुम्हारे रूप को निहार कर चुपचाप बीतता जाता है। मैं कहता हूँ लौट आओ पंछियों, क्षितिज के उस पार से रंग बिरंग दलबल लेकर। चहको चोंच से ऊंचे स्वरों में, नाचो की दिशा बदल जाए। आओ कि तुम्हारे साथ खेलना है। उड़ो पंछियों दूर दूर तक कि जीना है जमकर, चहकना है कसकर, उड़ना है गागा कर दुनिया बदलने तक। दूसरी कविता पटना शहर पर है, जो इस समय बहुत तमाम वजहों से चर्चा में है। एक बेरोजगार लड़के पर कविता है, अभिशप्त। बिजली कटने के बाद दिन जब कड़कड़िया धूप की ताप से बाप बाप करता है, लॉज के नल से एक एक बूंद पानी टप टप गिरता है प्लास्टिक की लाल बाल्टी में। उस दोपहरिया में जब धूप आग की तरह लपलपाती है, तो पटना शहर के तलवे से मिर्चैया किरकिरी फैलती है। गंगा जी के तट और महेंद्रू घाट झुलसी लाश जैसे दिखते हैं। तब नायक घाट के पास वाली चाय दुकान पर कमरे का दरवाजा बंद करके आता है। अपने छात्र जीवन में जो महज छात्र इसीलिए है कि 32 की उम्र में न नौकरी हुई है न शादी, बेरोजगारी और बेदुल्हनी का दंश एक साथ झेलता है। इतनी हिम्मत नहीं कि वो अब कर सके प्रेम, क्योंकि अब प्रेम जेब में पड़ी पर्स में कसमसाता है। न आंख से, न नाक से, न होठ से, न स्तनों से, बल्कि आंख से स्तन और वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी है मोटा पर्स। और हमारा नायक जब वापस आकर अपना टी शर्ट उतारता है, तो काखों की बदबू से विश्व की महानतम प्राचीनतम नगरी पाटलिपुत्र का साम्राज्य हिल जाता है। मकान मालिक द्वारा दरवाजा खटखटाने के बाद वह पिता के मोबाइल पर रिंग करता है, और पिता से बतियाने पर पता चलता है कि इस महीने नहीं पहुंच पाएगा पैसा अकाउंट में, तो आधुनिक पटना के सभी जननायकों का पजामा सरक कर गिर जाता है। घाट पर ही छटपटाकर सूख जाती है गंगा। हनुमान मंदिर से गायब हो जाते हैं हनुमान। अणे मार्ग और बेली रोड पर पसर जाती है वीरानी। फ्रेजर रोड से डाक बंगला चौराहा तक की सारी दुकानें मुंह फाड़कर उसे कच्चा चबाना चाहती है। गोलघर तिरछा हो जाता है और गांधी मैदान का गांधी
मैदान छोड़कर भाग जाता है। तीसरी कविता मिथिला का हूँ, इसीलिए एक मधुश्रावणी वहाँ का एक लोक पर्व है जो फिलहाल अभी संपन्न हुआ है, उसी पर यह कविता है। मधुश्रावणी में लड़कियां। अभी सुबह के 3 हैं, दालान के मचान पर गहरी नींद में कि अचानक पायलों के घुंघरू की रुनुर झुनुर, लहठी चूड़ियों की खनखन, लाल साड़ी ऊपर लाल चुन्नी की खसर पसर, नवब्याहताओं की हंसी खनक और नींद खुलती है कि मेरे दालान पर की फुलबाड़ी की जाफरी फटकी खोल, अड़हुल अपराजिता कनेर बेला चमेली चंपा तोड़ कर रख देती है। फूलदानी में मेहंदी और आलता सजे हाथों की उंगलियां, कई जोड़ी लड़कियां। कहीं से एक बूढ़ा खांसता हुआ चिल्लाता है, हे केची हे, और उन महावर सजे पैरों की बिछिया जमीन पर रगड़ मार दौड़ने लगती हैं। मधुश्रावणी में लड़कियां सजाती हैं फूलों की सेज, 13 दिनों तक अरवा सात्विक फलाहार, सद्य स्नाता होने के बाद आलने में टांग देती हैं साड़ी और बालों को कसकर बांधती हैं खोपा। कोहबर में पूजती हैं गौरी बिसहरा, अचल सुहाग का आशीष लेती हैं। कथकही से सुनती हैं गौरी शंकर ब्याह के किस्से, लोक कथाएं लोकगीत, एकरा फकरा अहिबात पुरहर, ईद करेला तीत करेला, ढोलक झाल करताल, जर जनानी गीत नाद और कथा के संग दिन भागता है। घर सांझ दिखाने की कोशिश में कर में मंगल दीप लेकर चलती हैं लड़कियां। लगातार 13 दिनों का क्रम और 13वें दिन भार दौर भरिया संग आते हैं पीयू। समधी का 56 प्रकार लगता है मधुश्रावणी में, और 13वें दिन बिदकरी दाग देती है टेमी बाती से लड़की का घुटना, इस जैसे दागा जाता है त्रिशूल से कोई बाछा किसी वृखो श्राद्ध में। बड़े बुजुर्ग मीठी आवाज संग मैथिली में फुसफुसाते हैं, जिसका हिंदी अनुवाद है, गाय होती है बेटियां गोधन गाय गोधन, भले ही विद्यापति गाओल रे, बतला दे प्यारे पिहू कहाँ। एक कविता ताजी लिखी कविता है। उस दिन की प्रतीक्षा में मुरझा जाएंगे सूखे फूल सारे, पानी किसी अनजान लड़की सा बहने लगेगा मेरे भीतर, और ट्रैफिक सिग्नल देंगे पेड़ उस रास्ते के लिए जहां हरियाली अवसाद से निकाल खींच लेंगी अपना वजूद। वसंत उस वक्त पूरी जवानी में झूम झूम गाएगा मालकोंस भैरवी थाट में। दिन के 7वें पहर में पतीले में माँ लगाएगी लेवा, अधन उबलने से पहले चावल गिरने से पहले, और हम निकलेंगे बाहर होशो हवास में। मेरे पास कहने सुनने और चल पड़ने का बचेगा विकल्प। उस दिन दिशाओं में गूंजेगी हमारी आवाज, पहाड़ अपनी सबसे ऊंची चोटी से कविता पढ़ेगा शंखनाद की तरह। अंतरिक्ष की विराट सत्ता में दिन का समूचा प्रकाश, रात का सन्नाटा, बहती हवाओं की फड़फड़ाहट, और हमारा रक्त पेड़ की छाल के नीचे से बहेगा। तब हमारे पास दुनिया बदलने की पूरी ताकत होगी। उस दिन घोषणाओं के बजाय कोई उदास नहीं होगा, किसी का दिल नहीं टूटेगा, कोई भूखा नहीं होगा, गोदाम में नहीं सड़ेगा अनाज, कोई हत्या नहीं होगी, न हत्यारा घूमेगा। उस दिन से हर बच्चे के हाथ में किताब होगी और आंखों में चमक। उस दिन से कोई अस्पताल नहीं जाएगा, न कोई न्यायालय न थाना। तो साथियों, क्या कोई ऐसा दिन हमारे हिस्से में आएगा जिस दिन किसी को प्रार्थना न करनी पड़े, अपने अपने वास्ते अपने अपने ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाना न पड़े? समय है। बहुत अच्छा। आदरणीय अशोक जी की आज्ञा से एक कविता और पढ़ता हूं। शहर भागलपुर के नाम एक कविता। अब की इस शहर की उन्हीं गलियों में घूमा जहां कभी आवारागर्दी का माजदा था, शरबत और ठंडई की मिठास के नशे में घोला हुआ गप। अब की शहर की उन्हीं गलियों में घूमा जहां कभी आवारागर्दी का माजदा था, शरबत और ठंडई की मिठास के नशे में घोला हुआ गप। चौकों पर पान गुमटी में आबाद किस्सों का संसार, वो नुक्कड़ वो घंटा घर, तिलका माझी चौक, खंजरपुर चौराहा,
टीएनबी कॉलेज के लड़के लड़कियों की टोली, बुजुर्गों की बातें, बीते जमाने की, आवारापन में भागता हुआ शहर भागलपुर, जहां कभी आदमी और लंगूर साथ साथ भागते थे। तसर सिल्क की तरह मुलायम होता था जहां प्यार। अब तातारपुर में इजलाश मियाँ की जलेबी और रफू मियाँ की चाय मीठी नहीं लगती। परबत्ती चौक की झाल मुढ़ी से नमक मिर्च गायब है। अब इस शहर में बांग्ला के गीत, मैथिली की लोक धुनें, अंगदेश की लोक कथाएं सुनाई नहीं पड़ती। शरद चंद्र फिर नहीं आए यहाँ। चंद्रमुखी चेहरे की झुर्रियां और जर्द होती देह संग देव बाबू की याद को लेकर चली गई पाताल लोक। जोगसर के कोठे पर पसर गया वीरानापन। चंपानगर और नाथनगर में छा गया गर्द गुब्बार। और 1989 ने बची खुची शहर की उम्मीदों की कमर तोड़ दी। कुल मिलाकर अब यह शहर नहीं, शहर के नाम पर महज एक औपचारिकता है। किसी भागी हुई लड़की का पुराना पता है। धन्यवाद।